हो। आपने कहा कि अगर किसी पे इल्जाम भी लग जाए तो इमीडिएटली उसको अंदर करो। आज आपके पास एविडेंस है तो आप कह रहे हो कि ईडी मेरे पास भेज दी। यानी कि जो जो बातें आपने या जो जो जनता को आपने बोला कि मैं ये XYZ करूंगा, वो सब जब आपके सामने आ रहा है तो वही वाली बात है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। ईडी सीबीआई किसी के इशारों पे नहीं, एविडेंस पे काम करती है और जब उसके एविडेंस की पुख्ता अगर उसको देखती है तो अंदर करती है। हाँ, देखो इनके हाथ काले हैं भ्रष्टाचार में, तो ईडी सीबीआई को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? शराब के घोटाले में ये पाए जाते हैं, शिक्षा में इनका पाया जाता है, शीश महल के उसमें ये पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप पाक साफ हैं, आपने पाक साफ तरीके से दिल्ली को चलाया है, तो आप जाइए ईडी का करिए 5 सम्मान। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हमने देखा है कि ईडी सीबीआई लगातार अपना काम कर रही हैं, जो काम उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन इस काम को लेकर विपक्ष में कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है कि ये कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई भाजपा के इशारों पे काम कर रही है, विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल खासा नाराज है। देखिए, सबसे पहली बात है कि बिना आग के धुआं कभी नहीं उठता है। अगर अरविंद केजरीवाल पाक साफ हैं तो उनको जाके ईडी के पास जाके अपने अपने एविडेंस दिखा दें और निकल आए। लेकिन क्योंकि दाल में काला है और हमको तो लगता है दाल काफ़ी पूरी दाल ही काली है, तभी वो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने कोई काम किया नहीं है तो आप डरते क्यों हैं? मैंने और आपने कोई काम नहीं किया, हमको हमारे अगर ईडी आए सीबीआई जो मर्जी है हम तो हंस के जाएंगे, बताइए क्या काम है। सच्चाई ये है कि इनके जो हाथ हैं वो कोयले की खदान में डाल के काले हो चुके हैं। भ्रष्टाचार की खदान में इनके सबके हाथ काले हैं और क्योंकि ईडी सीबीआई के पास एविडेंस है और वो जब क्रॉस करें, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इनके 3 मिनिस्टर आज जेल से बाहर नहीं निकल आ रहे हैं, जो हवाला देते थे कि आप हमारे घर भेजो, निमंत्रण देते थे ईडी को। और जब ईडी आई है और आज जब जेल में बार बार इनको बेल क्यों उनकी खारिज हो रही है? क्योंकि पूरे एविडेंस है, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे दूसरे घोटाले हो। शीश महल इन्होंने बनाया, उस समय बनाया जिस समय दिल्ली की जनता में हाहाकार मचा हुआ था, कोविड की सेकेंड वेव जारी थी। आप उस समय जिस समय दिल्ली को ऑक्सीजन देना चाहिए था, दिल्ली की जनता को वैक्सीनेशन प्रोसेस में भी कहाँ इनकी जो रीजनल स्टेट गवर्नमेंट थी फेल हो गई। जब तक केंद्र नहीं आई ये वैक्सीनेशन भी नहीं ढंग से दे पाए, ना दवाइयाँ कराई। दवाइयों के घोटाले में इनके पाए जाते हैं मंत्री और सारे इनकी टीम। शराब के घोटाले में ये पाए जाते हैं, शिक्षा में इनका पाया जाता है, और शीश महल के उसमें ये पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप पाक साफ हैं, आपने पाक साफ तरीके से दिल्ली को चलाया है, तो आप जाइए ईडी का करिए 5 सम्मान। आपने आज हेमंत सोरेन भी अंदर गए हैं। आज आप देखिए एविडेंस है कि लाखों करोड़ों की जो आर्मी की लैंड उन्होंने करोड़ों में अपने जो जाली फेक डॉक्यूमेंट्स बना के, रांची में पूरा इनका जत्था था जो प्रॉपर्टीज को फेक डॉक्यूमेंट के तहत उसको कन्वर्ट करता था और फिर कोड़ियों के भाव खरीदते थे। कोल मिनिस्टर थे, अपने नाम ही माइन करवा ली, अपनी बीवी के नाम करवा ली। उसके बाद कोयले के घोटाले में इनके हाथ, माइंस के घोटाले में इनके हाथ, मनी लॉन्ड्रिंग में ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो जहां देखो इनके हाथ काले हैं भ्रष्टाचार में, तो ईडी सीबीआई को क्यों अवॉइड कर रहे हैं? और बीजेपी को भेजेगी किसी के घर में? भैया, ईडी एक गवर्नमेंट टूल है, आपके समय में भी थी, हर सरकारें, आपकी जहाँ सरकार है आपके पास एविडेंस, आप बीजेपी वालों के घर में भेज दो, कौन रोका है आपको? ईडी सीबीआई किसी के इशारों पे नहीं, एविडेंस पे काम करती है और जब उसके एविडेंस की पुख्ता अगर उसको देखती है तो अंदर करती है। कोर्ट का प्रोसेस है, अंडर प्रेजुडिस मैटर है, उसमें मैं और आप तो कुछ करते नहीं है। कोर्ट उसका आंकलन करेगी, आप दलीलें होंगी, दलीलों के बयान के ऊपर आप या तो अंदर जाओगे या बाहर आओगे। आप बाहर इसलिए नहीं आ रहे हो क्योंकि दलीलें आपके खिलाफ है, क्योंकि एविडेंस आपके खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं अपने काली करतूतों को छुपाने के लिए केजरीवाल जी अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंट तरीके से ईडी काम कर रही है इस समय, मुझे लगता है जल्द से जल्द केजरीवाल भी कहीं ना कहीं उनको एनकाउंटर करना पड़ेगा। या तो आप उसको डिफेंड करो आप अपने उसके नाते, नहीं तो फिर आप उसका कॉन्सिक्वेंसेस झेलो। कह रहे जो कुछ भी ये सियासी घटनाक्रम हो रहा है, 24 का चुनाव नजदीक है, तो इसलिए ईडी और ये सीबीआई है वो भी तत्पर हो गई है ताकि भाजपा को जितना जल्दी हो सके हम फायदा पहुंचा सके। देखिए, भाजपा अपने काम को अलग, मुझे नहीं लगता भाजपा के पास इतनी फुर्सत भी है। जिस प्रकार से G20 की अध्यक्षता बीजेपी केंद्र ने, आप सुनिए, जिसने आना है वो आए। वो आपकी देखिए, लोकतंत्र में अगर कोई राजा है तो ये जो हमारे इर्द गिर्द ये पूरी जनता है, ये जनता है, ताकत इनके हाथ में है। मैंडेट ये देते हैं, उसकी मैंडेट के दम पे सरकार चलती है, सरकार काम करती है। इनको पसंद आता है तो सरकार को बिठाते हैं, नहीं पसंद आता तो सरकार को उतार भी देते हैं। 3 सीटों में इन्होंने उतारी है, हमने और आपने उतारी है। कोई बीजेपी ने आके झंडा नहीं गाड़ दिया।
मैंने और आपने कमल पे वोट किया तो तीनों स्टेटों में आई है। और जहां आप आए हो यहाँ पे केजरीवाल को, अगर आपने झाड़ू को वोट दिया तो केजरीवाल जी बैठे हैं। तो यहाँ पे आपने मैंने बिठाया है, लेकिन जनता ऑन मेरिट बिठाती है, अपने विवेक से बिठाती है। आज केजरीवाल ने प्रॉमिस किया था लोकपाल लाएंगे, कहाँ गए उनसे पूछिए लोकपाल। वो कहते थे कि मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, क्यों लिया? अरे लेने के बाद उसके बाद दुनिया भर के लॉस को तोड़ा, जस्ट किसको महल बना दें। आपने बोला कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं जाऊंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आप सिक्योरिटी के साथ घूमते हो। आपने कहा अपने समय पर कि भैया ये जितने कांग्रेसी हैं ये सबके सब भ्रष्टाचारी हैं, आज उन्हीं के साथ गलमैया मिला रहे हैं, उसके उन्हीं के साथ गले लग रहे हैं। आपने कहा कि अगर किसी पे इल्जाम भी लग जाए तो इमीडिएटली उसको अंदर करो। आज आपके पास एविडेंस है तो आप कह रहे हो कि ईडी मेरे पास भेज दी। यानी कि जो जो वादे आपने या जो जो जनता को आपने बोला कि मैं ये XYZ करूंगा, वो सब जब आपके सामने आ रहा है तो वही वाली बात है, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। आज आप तो सियासत के वो गिरगिट निकले हैं कि आपकी 1 से लेकर 10 बातें तक जो आप तब खंडित करते थे, आप आज उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसी रूप में आप ढल चुके हो। तो कहीं ना कहीं ये आपकी विश्वसनीयता को भी दिखाता है कि कैसे आपने लोकतंत्र को या दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। आज दिल्ली की बुरी हालत इतनी है कि इससे अच्छा तो मैं सच बता रही हूँ, आप तो बोलते थे शीला दीक्षित जी के उनको AC भी टूटते थे, अपना शीश महल बनाया तब कोई नहीं चुभा उनको। आज दिल्ली को बिजली, आज आपको पता है दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ के अंदर डूब चुका है। फ्री की सियासत को, वोट के तुष्टीकरण को साधने के लिए दुनिया भर की आपने इलीगल जो है सोसाइटीज